आइए दोस्तों, अभी मैं आपको झटाझट हमारा दूसरा वीडियो पे आ गए हैं। ओके, पार्ट 2 ऑफ नरेशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ जानने वाली बातें हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, पहले तो आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। अफर्मेटिव नरेशन है, इसमें और एक चीज हम जोड़ देते हैं, ये नेगेटिव नरेशन के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, एंड नेगेटिव नरेशन दोनों के लिए है। ओके, ये अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों नरेशंस के लिए है। देखो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ता हूं। जब हमारे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। समझ में आया? जैसे माय फादर सेड टू मी, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब हम अगर इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फिर सेम चीज नहीं लिखेंगे। फिर सेड टू के बाद देखो मी लिखा हुआ है ना, तो मी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां पर हमको क्या लेना है, टोल्ड लगा देना है। ठीक है, ओके। ठीक उसी तरह से हमारे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज हो और सेज के साथ में ऑब्जेक्ट हो तो फिर सेज को बदला जाता है टेल्स में। जैसे कि शी सेज टू मी। अब देखो सेज के साथ में मी लगा है ना, ऑब्जेक्ट है ना, टू मी लगा ना, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बोलेंगे क्या, शी टेल्स मी। ठीक है, उसी तरह से जब हमारे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में से होगा, से, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा तो से किस में बदलेगा, टेल में। देखो यहां पर मैंने सेज लगाया है, एक एस लगाया है, इसलिए यहां पर भी टेल्स में बदला है। यहां पर एस नहीं लगाया है, इसलिए इसमें एस को नहीं जोड़ा है। ठीक है, समझ में आया आपको? सॉरी। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, माय फादर सेड टू मी। ठीक है, माय फादर सेड टू मी आई एम कमिंग। ठीक है, अब चूंकि ये रूल पढ़ के हमको समझ में आ गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में, तो चूंकि ये एक डायरेक्ट नरेशन है और इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हमने भी क्या पढ़ा, जब हमारे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में, सो दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं, वेरी गुड, रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हमारे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। हमको भी वही करना है। हमको क्या करना है, हमको लिखना है माय फादर टोल्ड मी। देखो टोल्ड आ गया ना, हमने सेड टू को हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमारा ये रूल कहता है। इसी तरह से मान लो यहाँ पर सेड के जगह में अगर सेज होगा तो इस सेज को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, फिर किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। उसी तरह से अगर से हुआ और साथ में ऑब्जेक्ट हुआ तो फिर टेल्स में नहीं, किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। समझ में आ गया? यही तो था। ओके, ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का तरीका। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या है, मैं आपको ये पूरा आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा समझ में आ गया। ओके, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है। अभी आप देखो ये कि, अच्छा हाँ, एक और चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ऑब्जेक्ट है तो समझ में आ गया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो, अगर सेड दिया है और सेड के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करना है, अगर सेड है और साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सेड का सेड ही रहेगा, सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। अगर सेज है और सेज के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है
तो वो सेज का सेज ही रहेगा, टेल्स में नहीं बदलेंगे। अगर से है और से के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो से का से ही रहेगा, उसको टेल में नहीं बदलेंगे। समझ में आया? अगर सेड, सेज या से इन तीनों के साथ में ऑब्जेक्ट है तो सेड बदलेगा टोल्ड में, सेज बदलेगा टेल्स में और से बदलेगा टेल में। ठीक है? अगर सेड, सेज और टेल्स, सेड, सेज और से ये तीनों है और उसके साथ में अगर ये है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तीनों के साथ सेड है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, सेज है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, से है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहेगा, उसमें कुछ किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है? समझ में आ गया? ओके, मैंने दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को बता दिया। अब सुनिए, अब सुनने वाली बात है क्या, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, सीख चुके, समझिए। आप लोग नरेशन समझ गए क्या होता है, नरेशन कितने पार्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस से आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पार्ट से पूछा जाता है वो भी मैंने लिखा दिया। तो अभी मैं आपको क्या करा रहा हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ। ठीक है? वो बता दिया मैं। ओके, अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से चेंज करेंगे, हाउ विल बी चेंज। ध्यान से देखिएगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं कहता हूं रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ना इंटर रिलेटेड होता है, ये लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखोगे रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होता है ना, उसको हमको रिपोर्टेड वर्ब के प्रोनाउन से ही चेंज करना पड़ता है, इसीलिए ये दोनों रहते हैं। अब देखो यहाँ पर My father said to me, my father, ठीक है, said to me I am coming। ये I जो है ये किसको कह रहा है, आ रहा हूं, किसको कह रहा है? मी को कह रहा है ना, मी को कह रहा है ना। ओके, तो यहां पर I किसके लिए आया, फादर के लिए आया ना। फादर अपने बारे में बोल रहे हैं ना कि मैं आ रहा हूं, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मैं आ रहा हूं। तो ये हुआ एक डायरेक्ट नरेशन। अब इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वह आ रहे हैं, या वह आ रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, अब एक बात देखो ध्यान से, समझ में आ गया आपको? ओके, अब देखो यहां पर क्या है, यहां तो ये समझ में आ गया इतना। ओके, अब क्या होता है ना, यहां पर एक कॉमा दिया रहता है, मैंने आपको बताया था, कॉमा को हटा के लगा दिया जाता है दैट। ठीक है? ये अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं। ओके, जितना भी अफर्मेटिव और नेगेटिव आप बनाओगे ना, उसमें यही सारा रूल लगाना। अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है और ऑब्जेक्ट है तो सेड को हटा के इनडायरेक्ट में क्या लगा देंगे, टोल्ड। अगर सेज है ऑब्जेक्ट है, सेज को हटा के लगा देंगे टेल्स। से है ऑब्जेक्ट है, से को हटा के लगा देंगे टेल। अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर क्या करना है, सेड का सेड ही रहेगा इनडायरेक्ट नरेशन में। ओके, उसके बाद से है ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही, सेज का सेज ही रहेगा। सेज है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहता है। से होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से का से ही रहेगा, उसको किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया? और फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट नरेशन में जो हमारा कॉमा होता है उसको हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, किससे, दैट से। तो यही रूल है और हमको यही तो पढ़ना है, और कोई तो ज्यादा हाथी घोड़ा तो करना नहीं है। ओके, अब हमने ये भी आपको बताया कि ये बता रहे हैं कि मेरे पिताजी वह आ रहे हैं, माई फादर सेड टू मी ही इज आई एम कमिंग। तो ये कैसे बनेगा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वह आ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मेरे पिताजी ने कहा कि वह आ रहे हैं। ओके, तो हम क्या बनाएंगे, अरे क्या हो गया, अब देखो यहां पर क्या है, ही, एम किसका है, आई किसके लिए आया, फादर के लिए। फादर एक मैस्कुलिन है भाई, फैमिली तो है नहीं, तो उनके लिए हमने ही लगा दिया। एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ही वॉज कमिंग।
ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये रहा हमारा छोटा सा रूल। उसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जांपल और कराता हूं और आप फिर से समझ जाओगे। देखो, जैसे कि रिया सेज टू मी, ठीक है, आई एम फाइन। मोना से टू मी, मोना सेज आई हैव अ कार, ठीक है, ओके। रीता said to me she is coming, ठीक है, ओके। अच्छा, खुशी said I am teaching, okay, now this is something, these are the examples मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी देखो क्या है, आप पहला वाला जब हमारा पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये देखो, यहाँ जब हमारा पहला वाला सेंटेंस आप पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पर क्या है, रिया सेज टू मी। देखो यहाँ पर सेज भी है और सेज के साथ में ऑब्जेक्ट भी है ना। तो हमने पढ़ा है, अगर हमारा रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के साथ में ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में बदलेगा, सेज के साथ में ऑब्जेक्ट हो तो टेल्स में बदलेगा, से के साथ में ऑब्जेक्ट हो तो टेल में बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा से है, सेज है, हाँ सॉरी सेज है, तो ये बन जाएगा रिया टेल्स मी, और कॉमा हट के क्या बन जाएगा, दैट। अभी मैं रिपोर्टिंग स्पीच की बात नहीं कर रहा, अभी बस रिपोर्टेड वर्ब में आपको समझा रहा। अब देखो यहाँ पर मोना सेज तो है, लेकिन सेज के साथ में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, सेज का सेज ही रहेगा, ओके, मोना सेज, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद क्या, रीता सेड टू मी, सेड है, सेड के साथ में ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, रीता सॉरी रीता टोल्ड मी, और कॉमा हट के देखो, यहाँ पर कॉमा हट के दैट लग जाएगा, यहाँ पर भी कॉमा हट के दैट लग गया। ना खुशी सेड, अब देखो यहाँ पर सेड तो है लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या करेंगे, सेड का सेड ही रहेगा, खुशी सेड दैट, ओके। अभी मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात नहीं कर रहा, ओके, है ना, इतना आपको समझ में आया है ना। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच को क्या है, यहाँ पर देखो आई किसके लिए आया है, सॉरी हाँ आई किसके लिए आया है, रिया ने कहा मुझसे कि वह ठीक है। अब देखो मैंने इस वाले सेंटेंस को इसलिए लिखा है, देखो जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, मैंने क्या कहा, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो डायरेक्ट नरेशन में, तो फिर उसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में ही बनता है। हम यहाँ पर फिर एम के जगह वॉज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो रिया एक लड़की है ना, ओके, तो लड़की के लिए हम सब्जेक्ट में क्या लिए हैं, शी लेते हैं, तो शी के साथ में एम तो नहीं लगता है, इज एम आर में कुछ एक लगेगा, तो शी एक सिंगुलर पर्सन है, ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो हम सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, इज फाइन, बस हो गया। यही इसी के लिए मैंने आपको ये किया लिखाया था, रिया सेज टू मी आई एम फाइन, रिया टेल्स मी दैट शी इज फाइन, रिया ने मुझसे कहा कि वह ठीक है, अच्छी है, ओके। चलो यहाँ पर मोना सेज के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, हमने क्या किया, मोना सेज दैट आई, तो आई आया है मोना के लिए, तो मोना एक लड़की है, ओके, शी, ओके। अब मैंने क्या कहा था, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन का प्रेजेंट टेंस में होगा
तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में होगा। तो शी हैज अ कार। ठीक है दादा, समझ में आ रहा है? अब देखो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में नहीं है, सेड आ गया। सेज के जगह पर क्या करेंगे? एकदम देखो, रीता टोल्ड मी दैट। शी किसके लिए आया है? रीता के लिए आया है ना। ओके, तो शी का शी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इसका बन जाएगा was। शी was coming। अब नीचे का क्या है? खुशी सेड दैट। देखो सेड आ गया, यानी कि ये पास्ट में हम लोग आ गए। ओके, तो यहाँ पर क्या है? आई किसके लिए है? खुशी के लिए। खुशी एक लड़की है। ओके, तो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? शी। अब ये क्या हो जाएगा? एम के जगह पर क्या हो जाएगा? वॉज। टीचिंग में आपको ये जो आप देख रहे हो ना, एक मैं चार्ट बना दूंगा अभी अगले वीडियो में, और आप अपने से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तब तक के लिए इसको देख लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?